स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज के इस वीडियो में सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस फॉर जेकेपीएसआई का डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज ही मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम 3 घंटे का क्लास ले लेंगे, 2 से 3 घंटे का क्लास ले लेंगे। वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। पूरी तरीके से वो आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। यहाँ पर पूरी तरीके से इलॉबरेटेड सिलेबस का जो सेकंड पार्ट, जो मैंने पहला पार्ट अपलोड किया है, वो अगर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई का बटन दिख रहा होगा, वहां से भी आपको दिखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सिलेबस। तो यहाँ पर देखो उन्होंने जनरल इंग्लिश लिखा है, ठीक है। अब जनरल इंग्लिश में देखो बच्चे फंस जाते हैं कि पढ़ना क्या है। आपको सबसे पहले इसमें एक ही चीज समझना है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरीके से किस तरीके से, इसी में सारी रूल्स फिट हो जाते हैं। सबसे पहले मतलब ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स समझो, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे अपना सारा फोकस डाल दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपको आ गया तो आपको इंग्लिश में 99.9% के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक्सेप्ट जो उन्होंने पैसेज टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके बगैर 99.9 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सारे रूल्स को मिला के यूज किया जाता है। इट इज द मतलब जिसको यूजफुल प्रोडक्ट कहते हैं ना, कि ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल एंड प्रोडक्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर तो समझ लेते हैं सारे, लेकिन उसको यूज कहां पर करना है, किस तरीके से करना है, दैट इज वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही सारा कुछ फिट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझिएगा, आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। बेसिक रूल्स को समझना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना है। दो चीजें इंग्लिश में कंप्रहेंशन को छोड़ के, जो आपकी पैसेज आती है उसको छोड़ के, दो चीजें इंग्लिश में समझनी है, काम खत्म। अब आता है, उन्होंने लिखा है इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स बेटा अलग है और कम्युनिकेशन स्किल्स अलग है, और इसमें ट्रैप होता है। ट्रैप कहां पर होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखो उन्होंने इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पूछे हुए होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन जब वहां पर इसमें देखते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन होता है, चैनल पे क्वेश्चन होता है, कम्युनिकेशन मीडियम पे क्वेश्चन होते हैं, या ब्लॉक डायग्राम पे क्वेश्चन होता है, या सोशल मीडिया मतलब स्टॉकिंग पे क्वेश्चन हो जाता है। सोशल मीडिया के रिलेटेड मतलब आजकल ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें आप मेटावर्स मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ये मैंने नहीं लिखा है, तो ये मेटा पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये जानने की कोशिश करिएगा व्हाट इज दिस मेटा, क्योंकि आज इस पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है कि मेटा क्या है, तो ये आप समझने की कोशिश करिएगा। ये पहला चीज है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब इस दोनों टॉपिक को, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को अलग अलग ब्रेक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वर्बल कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पता होनी चाहिए, इनके टाइप्स भी पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी क्या होता है, रियलेबिलिटी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, पेशेंस क्या होती है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। वही मैंने बताया कि इसमें जो ट्रैप होता है वो आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडियम पे, और इसकी ब्लॉक डायग्राम वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करोगे। इसके अलावा इसमें बहुत ही बड़ी चीज जो है वो है जनरेशन, कि कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो यहां पर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में जब आगे बढ़ते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन का एवोल्यूशन किस तरीके से आपको देखने को मिला, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें ट्रैप है। इस पे क्वेश्चन देख लेना कि इस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं होता है। तो इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे कौन से स्किल्स की यूज होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट टॉक क्या होता है, स्मार्ट टॉक, और इसके अलावा स्टॉकिंग वगैरह, सोशल मीडिया के रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन के रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हमें यूज होते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज होते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर। उसके बाद आता है जनरल साइंस। इस पोर्शन के बारे में बहुत सारे कल भी कमेंट्स आए थे कि जनरल साइंस में क्या पढ़ेंगे। देखो जनरल साइंस एक मतलब ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन गिने चुने टॉपिक्स पे आते हैं, क्योंकि अब वो आपको साइंस में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो फिर मतलब आपको क्या करना है, साल भर लगाना है, तब भी साइंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर स्मार्ट गेस इज मेक्स योर जॉब डन। स्मार्ट गेस किस तरीके से, आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायोटेक्नोलॉजी, ये आप क्लास 12 की एनसीईआरटी से करोगे।
क्लास 12 की एनसीईआरटी से, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एनसीईआरटी से। इसके अलावा सेल और ऑर्गेनेलीज, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। क्लास 11th में है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, आरएनए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये मतलब टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। सेल डिवीजन के बारे में थोड़ी सी अपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मतलब क्या होता है। इसके अलावा अगर फिजिक्स में देखेंगे तो लॉज ऑफ मोशन आपको पता होनी चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसके अलावा न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन पे भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर इसके बाद बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग आपको केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, यानी कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फिजिकल रिएक्शन कौन सी है, केमिकल रिएक्शन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। और इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोमॉलिक्यूल्स वही मतलब जो आपने इससे पहले पढ़े डीएनए वगैरह, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। या अब उसके बाद स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज जो आपको पढ़ना है वो बहुत जरूरी है, ये टॉपिक्स पहले आप सबसे पहले खत्म कर लो। इसके अलावा अब मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज नॉट एन मच वर्दी नीड, लेकिन पता होने चाहिए। अब अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में बहुत ही अच्छा सिलेबस मतलब है। तो इसमें सबसे पहले एमएस ऑफिस पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वन ह्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो पढ़ने की कोशिश करिएगा। उससे आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारा कुछ मेमोरी के साथ साथ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी को समझने की कोशिश करिएगा। टाइप्स और रीसेंट इन्वेंशंस क्या है मेमोरी में, और जनरेशंस किस तरीके से बदलती गई कंप्यूटर में। कंप्यूटर की जनरेशंस को भी अगर आप पढ़ोगे तो दैट विल बी ए बेटर फॉर यू, तो उससे आपको फायदा हो ही सकता है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक को एक दे देना अगर आपको रियली फायदा मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो सीधे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि इट इज़ नॉट वर्दी, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे बताने का तरीका, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कल से जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए। क्यों अब यहाँ पर सबसे बात हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में मतलब टाइप्स, डोमेन वगैरह, होस्टिंग सर्विसेज वगैरह, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद नाउ मूविंग टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर सिलेबस, वो आता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में जो उन्होंने दिया है। अब मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे, मैथमेटिक्स में देखो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। नंबर सिस्टम, अब क्या हम करते हैं कि इसमें पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स ये है, होल नंबर्स ये है, प्राइम कंपोजिट जो भी होता है हम यही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या आता है, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन बन सकता है, नंबर ऑफ डिजिट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इलॉबरेटली बता दूंगा आगे आने वाले वीडियो में कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एलसीएफ और एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ पे आप क्वेश्चन कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इस पर एक ही क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ोगे, इस पे एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन। अगर आप इसको करोगे, टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन नहीं देते हैं। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये आपको करना ही करना है, एवरेज करना ही करना है, परसेंटेज करना ही करना है, प्रॉफिट लॉस करना ही करना है, वर्क स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कैलेंडर और क्लॉक, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और वेन डायग्राम जो आते हैं वो सैलोगिज्म जो आता है उसके लिए भी यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज होता है वेन डायग्राम, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ मूविंग टू द रीजनिंग पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री समझ में आना चाहिए, डायरेक्शन टेस्ट समझ में आना चाहिए, क्यूब्स और डाइसेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, नंबर सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, कोडिंग और डिकोडिंग आपको आनी चाहिए, स्लॉगिज्म आपको आना चाहिए। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस, जो कि मतलब जेकेएसएसबी की तरफ से दिया गया है। लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ विद इन 10 सेकेंड्स, अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हो, कल से हम शायद इकोलॉजी से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इकोलॉजी से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की मतलब चाहत है मुझे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत समय बाद हम फिर से लाइव आ रहे हैं, तो शो सम सपोर्ट फॉर अस। एक लाइक ज़रूर दे देना, कॉमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको इन 2 वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ। कल वाले वीडियो में जब मैं जो पोर्शन में उठाऊँगा, उस पोर्शन का स्टडी मटीरियल आपको कौन
सी बुक्स, कौन सी मतलब चीज़ें चाहिए पढ़ने के लिए, वो मैं अकॉर्डिंगली वहाँ पर बता दूंगा। क्योंकि मतलब यहाँ पर मतलब होली एंड सोली सारे टॉपिक उसको एक साथ किसी बुक में जोड़ना, दैट्स नॉट ए फेयर थिंग फॉर यू। तो मैं टॉपिक वाइज या आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो एनवायरनमेंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो वही आएगा एनवायरनमेंट से। बहुत अच्छा मज़ा आएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ एनी कास्ट। सब्सक्राइब करके रखेगा। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।